नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल राह सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आइए हम अपने पिछली कड़ी में जैसे जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों को दोहराते हुए एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हुए बातों को समय बिना वेस्ट किए और अपने टॉपिक पे आते हैं। टू द पॉइंट बातें की जाए कि क्या चीज़ें चल रही थी और आगे हमें क्या लेकर चलना है। हम फंडामेंटल राइट के विभिन्न प्रावधानों को डिस्कस करते हुए वहाँ पे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, इन सब को डिस्कस करते हुए 3 डायमेंशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, उसके बाद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आज हम यहाँ पे आपके समक्ष हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। और इस कड़ी में हम देखना चाहेंगे कि बेयर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्या बातें कही गई हैं। आर्टिकल 25 में हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के बजाय एक मतलब रट्टाफिकेशन की पद्धति ना अपनाकर उसमें क्या बातें, मूल क्रक्स क्या है किसी भी आर्टिकल का, एक बार उसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो एक लंबे समय के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि इस आर्टिकल में क्या बातें कही गई थी। अगर आप किसी आर्टिकल के 10 पॉइंट जानते रहेंगे उस आर्टिकल के बारे में, तो उस आर्टिकल का एक पॉइंट जरूर आपको याद रहेगा कि यह आर्टिकल इस चीज से संबंधित है। इसलिए हम किसी भी आर्टिकल को रटने की बजाय उसके मूल क्रक्स को समझने की बात करते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। आइए देखते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 की बात हम करते हैं। और इसमें फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो सबसे बड़ा आर्टिकल है और जिसमें व्यापक बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 25 ही है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक, अगर वो कहता कि भारत में भारत के नागरिकों को, तो यहाँ भारत के सिटीजन की बात करता, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है। ये बेयर एक्ट के जो मूल संविधान है हमारा, उसमें हूबहू यह बातें कही गई हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता है का अधिकार है। अगर हम देखेंगे कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने या प्रसार करने की स्वतंत्रता है, तो इस पे हम देखेंगे कि अंतःकरण की बात होती क्या है, अंतःकरण का तात्पर्य क्या है। अंतःकरण का मतलब यह है कि किसी बाह्य प्रतिबंधों में ना आकर इंटरनल जो अपनी विचारधारा होती है उसके अनुसार आप अपने धर्म को मान सकते हैं या आस्तिक रह सकते हैं या नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक का तात्पर्य है कि हम किसी धर्म के मामले में सोच सकते हैं कि यह धर्म हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हम भगवान को मान सकते हैं अन्यथा नहीं मान सकते हैं। नास्तिक भी रह सकते हैं और आस्तिक भी रह सकते हैं। यह हमारा धार्मिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यह हमें राइट्स देता है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और यह अंतःकरण की बात कह रहा है। हर एक पॉइंट जो संविधान में लिखा गया है उसका कुछ न कुछ मूल उद्देश्य है। कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मतलब कि किसी बाह्य प्रतिबंधों का अभाव न हो, अर्थात किसी भी तरीके का बाह्य प्रेशर न हो किसी के ऊपर, वो इंटरनली अपने अंतःकरण के द्वारा मन की स्वतंत्रता में आस्तिक और नास्तिक रहने का पूर्ण अधिकार किसी भारत में प्रत्येक नागरिक को है। फिर उसी में हम 25 के दूसरे में हम देखते हैं कॉलम में कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अर्थात इस बात कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक पहचान को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार। सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार कि अगर आप हिंदू हैं या कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का भी व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, तो वह उसके आचरण को सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि एक सिख को आप देखिए, पंजाबी को देखिए, वो अपना पगड़ी बांधते हैं, तो उनका अधिकार है कि अपने जिस धर्म में वो है उसके आचरण को सार्वजनिक रूप से दिखाएं कि हम इस धर्म के व्यक्ति हैं। यह पूर्णतः हमारा फंडामेंटल राइट है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को। मुस्लिम जो दाढ़ी रखते हैं, जो है अल्पसंख्यक समुदाय होता है, वो उनका स्वयं का फंडामेंटल राइट है, वो दाढ़ी रख सकते हैं। इस पर कोई कॉलेज में भी कई बात आप देखिए, विभिन्न न्यूज़पेपरों में कभी कभी निकलता है कि इस कॉलेज में आई, इस प्रोफेशनल कॉलेज में दाढ़ी रखने में मनाही होती है, लेकिन यह उनका फंडामेंटल राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं। आप किसी भी अपने धार्मिक आचरण को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है। आचरण करने की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक मानदंडों या मूल्यों का अनुसरण करना।
जो भी हमारे क्रियाकलाप है, नमाज पढ़ना या फिर सुबह पूजा पाठ करना या जैसे भी जो धार्मिक क्रियाकलाप है, जो वैल्यू होती है किसी भी धर्म की, उसकी आचरण करने का फंडामेंटल राइट है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को। और प्रचार या प्रसार, यहाँ हम प्रोपोगेट लिख सकते हैं कि प्रचार करने की सुविधा या प्रसार करने की सुविधा, अर्थात धार्मिक मूल्यों का प्रसार करना। यहीं पे एक बात आता है कि अगर धार्मिक मूल्यों का प्रसार करना या प्रचार करना, तो कुछ दिन बाद पहले की बात है, इसमें कई जगह आप देखेंगे कि जबरदस्ती धर्मांतरण का मुद्दा आता रहा है। तो फादर स्टेनलिसवाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और प्रचार और प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी लालच, लोभ या बाह्य दबाव के द्वारा किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। यह युक्त तार्किक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। हम अगली लाइन जस्ट यही आपको बताने वाले थे कि धार्मिक स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध आरोपित किया गया है संवैधानिक दृष्टिकोण से। जैसे लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, अगर कोई मस्जिद सड़क पर ही है और वो नमाज अदा करना चाहता है, तो वो चाहेगा कि हम पूरी सड़क ही घेर कर जो है नमाज करें। तो ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मनाही किया गया है कि आप की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर, अगर वह सड़क पर या जिससे कि किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट का वायलेशन न हो और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, इस चीज की मनाही करता है हमारा संविधान। तार्किक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर हम देखते हैं कि सदाचार को ध्यान में रखते हुए, सदाचार को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि औपनिवेशिक भारत में जिस समय था, उस समय सती प्रथा का प्रचलन अत्यधिक था, बाल विवाह का प्रचलन था, निकाह या हलाला का तात्पर्य था। तो इन सबको धीरे धीरे जो है संवैधानिक जो नियम कानून बने और संसद के द्वारा विभिन्न प्रावधान बनाकर सती प्रथा को बंद किया गया। फिर बाल विवाह हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, और निकाह और हलाला। निकाह और हलाला का तात्पर्य यहाँ यह होता है कि ये मुस्लिम समुदाय का एक शब्द है, जिसमें कि अगर कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है वैवाहिक संबंध के अलावा कोई संबंध उसका पाया जाता है, तो उसके साथ निकाह या हलाला किया जाता है। जो है यह इस तात्पर्य शब्द का है। आगे हम जब आपको और अभी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से जब आर्टिकल 29 भी पढ़ाएंगे, तो उसके पहले इन बातों को फतवा जारी करना, निकाह, हलाला, इनका शाब्दिक अर्थ हम आपको इलोबरेट करेंगे। कुछ चीजों को स्वास्थ्य में ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, अर्थात ऐसे ही आप देखिए कि कोविड के दौरान नमाज पे प्रतिबंध लगाया गया था, मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेगा कोविड के दौरान, और मंदिरों में प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया गया था। हाल फिलहाल अभी आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि लाउड स्पीकरों पे प्रतिबंध लगाया जाता रहता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन पर तार्किक रूप से प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। और पटाखों पर प्रतिबंध, अब तो ये पटाखों पे प्रतिबंध हम अभी आगे नहीं बताए हैं आपको। एक 2016 का एक केस था, दुधुआ बच्चा, टॉडलर केस, दिल्ली की यह वाकया है। दिल्ली में पटाखों की इतनी ज़्यादा शोरगुल होता था कि वहाँ जो दुधुआ बच्चे थे, जिनकी उम्र 1 साल से लगभग कम थी या 1 साल तक, तो वो चौंक जाते थे बीच बीच में रखकर। तो वहाँ की जो सोसाइटी के लोग थे, वो सब इकट्ठा होकर बच्चों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले कि पटाखों को बजाना कम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक डिसीजन दिया कि यह एक धार्मिक आचरण करने का प्रवृत्ति है, इसको हम पूर्णतः तो रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 10 PM से 6 AM तक, रात को 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कोई भी पटाखा नहीं फोड़ा जा सकता। ऐसा नियम सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में टॉडलर केस में दिया था। उसे कहा जाता है दुधुआ बच्चों का केस। इन्हीं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर तार्किक प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब तो मूलतः रूप से प्रतिबंधित है पटाखा, फिर भी आप देखते हैं कि वो होता ही रहता है। जो है ये गवर्नमेंट का चैलेंज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से फुलफिल कराए। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 25 के 2 क्लास में, सब क्लास 2 में क्या कहा गया कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नागरिकों के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा।
हिंदू धार्मिक संस्था का तात्पर्य यहाँ यह है कि हिंदू में 4 कम्युनिटी आएगी। हिंदू में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इन सभी संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। अर्थात कि कोई भी मंदिर या मस्जिद है, कोई भी मंदिर है या कोई भी गुरुद्वारा है, वह सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कम्युनिटी या समुदाय के हिसाब से लोग प्रवेश करें, वह सभी के लिए खोला जाएगा। और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। कृपाण मतलब आप समझ सकते हैं कि गुरु नानक के अनुसार पंचकक्के मतलब केस, कंघा, कृपाण जो है, यह सब चीज़ें वो रखने का उनका अधिकार होता है। कृपाण आप देख सकते हैं कि सिख जो है एक छोटी सी तलवार लिए रखते हैं बगल में जो है, तो वह उनको कृपाण धारण करने का संवैधानिक धार्मिक अधिकार दिया गया है। फिर धर्म को आचरण करने से संबंधित कुछ मुद्दा आया। एक जैन धर्म में एक प्रथा है संथारा या संलेखना। यह ऐसा प्रवृत्ति है जो है एक मान्यता है जिसमें कि जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति एक उम्र के टाइम पे पहुंच जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, तो अन्न जल वो त्याग करके वह मृत्यु को, निर्वाण को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात अपने देह को त्याग करे। तो इस चीज पे पिटीशन डाला गया कि यह आर्टिकल 21 का लाइफ टू राइट, जीवन के अधिकार का वायलेशन करता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसके द्वारा जो है जब जयपुर में इस पे पिटीशन डाला गया, तो जयपुर ने आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया। फिर यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आर्टिकल 25 को वैधता देते हुए संथारा या संलेखना विधि को वैध घोषित किया गया है। आर्टिकल 25 को वैधता देते हुए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। अगर कभी प्रश्न में, क्वेश्चन में यह बात पूछ लिया गया कि संथारा या संलेखना आर्टिकल 25 का वायलेशन करता है, नहीं, यह आर्टिकल 25 के अनुसार जो है वैध है। और छोटे एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि संथारा संलेखना किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। पटाखा विवाद हम आपको बता ही चुके हैं कि पटा टॉडलर केस एक आया था जिसमें धार्मिक आचरण को रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन 10 PM से 6 AM तक जो है पटाखों पे पूर्णतः दिल्ली में मनाही की गई। यह रहा आर्टिकल 25 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है। इसके आगे के पार्ट में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो फिर वहाँ आ जाएगा कि मेंस का वो पार्ट हो जाएगा, और वो जब मेंस की चीज़ें चलेंगी टॉपिक, तो वहाँ आप इतना आर्टिकल 25 में अगर इतनी बातें याद रहेंगी आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी अगर पूछ लेगा प्रश्न कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है, तो आपको स्वतः संज्ञान रहेगा दिमाग में कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 26 में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंध का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ एक वर्ड जोड़ा गया है कि लौकिक गतिविधियों का नियमन किया जा सकता है। अब लौकिक गतिविधियाँ क्या हैं? लौकिक गतिविधियाँ उसे कहते हैं जो धार्मिक या किसी धर्म का मूल तत्व नहीं है, जो किसी धर्म का मूल तत्व नहीं है। यह कैसे डिफाइंड होगा? वह इससे डिफाइंड होगा कि किसी धर्म के मूल ग्रंथ में क्या बातें कही गई हैं, किसी धर्म के जो एक समझ लीजिए कि उसका विद्वान या कोई आचरण करने वाला उसका विचार उस पर क्या है। जैसे कि ट्रिपल तलाक, इसको जिस समय सुप्रीम कोर्ट में जो है जो धर्म गुरुओं के द्वारा था, अल्पसंख्यक के द्वारा, वो जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक मूल तत्व नहीं है। धार्मिक मूल तत्व नहीं है, इसका तात्पर्य है कि वह उसके पुराने ग्रंथों में जो भी कुरान शरीफ या जो भी तरीके हैं उनके, उनमें यह बातें नहीं कही गई थी जो धर्म गुरुओं के द्वारा पूछा गया। अर्थात जो प्राचीन काल से अगर प्रचलन में आती रहे तो उन्हीं को कहा जाता है धार्मिक मूल तत्व, जो उसके धार्मिक ग्रंथों में व्याख्या न हो, जो है वो धार्मिक मूल तत्व नहीं माना जाएगा। अब हम आपसे आगे की क्लास में मिलेंगे आर्टिकल 27 और 28 को डिस्कस करते हुए। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है, आर्टिकल 29, 30। फिर 31 में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन करते हुए उसे संवैधानिक कानूनी अधिकार 300 क में रख दिया गया। उसके बाद हम आर्टिकल 32 जो स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है और वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
जिसमें किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे आर्टिकल 32 और 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है। यह हम उसमें कितने टाइप की रीट है, इन सबको डिस्कस करते हुए जल्द ही फंडामेंटल राइट के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद हम अगले लेक्चर में पहुंचकर फिर एक इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, जो है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बातों को डिस्कस करते हुए आगे बहुत से इंटरेस्टेड टॉपिक इसमें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।